आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। आपका ये टेंस भूतकाल, इसे हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं। आपका ये जो टेंस होता है, इसमें आप जो भी आप बताते हैं, आप जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं, वो सब आपके पास्ट में बनते हैं। मतलब कि आप जो काम कर चुके हैं, जो चीज़ आपकी बीत चुकी है, आप उसमें इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये, यो, ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं। मतलब कि मैं वह काम करती थी, मैं वहाँ पढ़ती थी, या मैंने वो काम तब किया था, जो चीज़ हो चुकी। इसमें वो आपका, अगर आपको टेंस पहचानने में थोड़ी सी भी कहीं पे ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप टेंस में लास्ट में देखिएगा, आपको ये वर्ड मिलेंगे, या, आ, ई, ए, ती, थी, ते, थे, ता, था, ये, यो आदि। तो आप आराम से समझ जाएंगे कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम देखते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव बनाने का आपका सबसे फर्स्ट रूल है, था, थी, थे के लिए जब भी किसी काम से जुड़े हों तो वाज अथवा वर का प्रयोग नहीं करते। था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो आप वहाँ पे वाज और वर का यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आपका इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या इसमें आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आपका सब्जेक्ट मतलब उसमें अलग अलग आपके नंबर आ जाते हैं तो उसमें आप कोई भी वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गिव मी ए पेन येस्टरडे। मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया है। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर येस्टरडे। हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड अवर लेसन। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। शी रोट अ लेटर टू हर फादर। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड ए चेयर। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका हम जो निगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप निगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, उसको आप सिंगुलर में देख लीजिए, प्लूरल में देख लीजिए, जैसे भी आपको मिलता है वैसा ही आप उसके बाद में डिड नॉट लगा देंगे। डिड नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अफर्मेटिव में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। इंटीगेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकंड, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते, केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अगर आपका नेवर आता है तो उसके साथ में आप डिड नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपका डिड नॉट आता है तो उसके साथ में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी येस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर कम लेट। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया। सीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का आपका फर्स्ट रूल है, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अगर आपका क्या सेम सभी सेंटेंस की सेम वही चीज़ होती है, बस आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी होती है और उसमें कौन से आपकी वर्ब की फॉर्म लगेगी। क्योंकि अगर आप क्या, क्यों, कब, कैसे अगर आपके बाहर आ जाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे। अगर आपके बीच में आ जाते हैं तो आप जो भी आपकी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी आप उसे बीच में स्टार्टिंग में उसकी इंग्लिश लगाएंगे। तो आपका है यहाँ पे, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हैं। अगर आपका वाक्य में क्या स्टार्टिंग में आता है तो आप सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आपका सेकंड रूल, अगर वाक्य के बीच में कब, व्हेन, क्यों, वाई, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सबसे पहले तो आप जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं आप उनकी सबकी इंग्लिश याद रखिए। जैसे आपकी कब की इंग्लिश होती है व्हेन, क्यों की होती है वाई, क्या की होती है व्हाट, कहाँ की होती है वेयर। अगर आपके ये वर्ड आते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट में इनकी इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद आप डिड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के थर्ड रूल की। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच। अगर आपके ये वाले वर्ड आते हैं सेंटेंस में तो इनसे जो उनसे संबंधित नाउन भी होती है उनके साथ में ही होती है, बस वो आपको पहचाननी होती है। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द वो ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अगर आपका वो ही आता है और वही आपका कर्ता का काम कर रहा है, मतलब वही आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप उसकी इंग्लिश लगाएंगे और उसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं। जो आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं, सिर्फ उसमें क्या लगता है आपका वाई के बाद आपका डिड, मतलब कि जो भी आपकी क्वेश्चन वर्ड आता है उसकी आप इंग्लिश जो भी यूज़ आए सब उसमें क्वेश्चन वर्ड आप उसकी इंग्लिश यूज़ करेंगे, उसके बाद आप डिड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप नोट लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब हम निगेटिव बना रहे थे, मतलब मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस बताया था, उसमें था कि आप सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे और उसके साथ में आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप डिड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है आपका, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जी अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या उसने अपनी किताब पढ़ी? डिड ही रीड ए बुक? क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी? डिड आई गिव यू पेन? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी? डिड योर मदर नॉट लव यू? क्या वह यहाँ नहीं आती थी? डिड शी नॉट कम हेयर? तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे? वाई डिड यू नॉट रन विद मी? तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? वुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? वेयर डिड योर ब्रदर गो येस्टरडे? मोहन कब लौट कर आया? वैन डिड मोहन रिटर्न? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? हाउ मच मिल्क डिड द बेबी ड्रिंक? तुम्हारे घर कल कौन आया? वुज कम टू योर हाउस?
मैंने आपके हर रूल के सामने जो भी हमने 11 के 11 एग्ज़ाम्पल पढ़े हैं, मैंने आपके हर रूल के सामने एग्ज़ाम्पल नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप एक बार वो एग्ज़ाम्पल नंबर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा एग्ज़ाम्पल किस रूल पे बेस है, किस रूल पे बना हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी टेंस मतलब आपको मेरे टेंस समझ में आते हों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको मेरा रोज़ का अपडेट सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आज हमने बात की है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ कीजिए।